सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल प्रवीण ढूंढवा पर। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़िए साथियों, ऑनलाइन जॉब सुरक्षा पोर्टल को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, 25 दिसंबर से पोर्टल लॉन्च हो चुका है और 1 जनवरी 2026 से आवेदन के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन साथियों, जो ऑनलाइन पोर्टल है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उसका कारण हम हर वीडियो में आप सभी को बता रहे हैं कि बहुत सारे तो विभागों का ही नाम गायब है और कुछ कर्मचारियों को जो डाटा है वही नहीं मिल रहा है। और आवेदन के लिए बहुत कर्मचारियों का जो ओटीपी नहीं आ रहा, जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है, क्योंकि सरकार ने जो सोचा था सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। सरकार की अच्छी पहल थी कि वो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करे ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई समस्या ना हो। लेकिन फिर भी साथियों, कुछ अफसरों की वजह से सरकार की किरकिरी लगातार हो रही है। चाहे वो जॉब सुरक्षा पहले जो ऑफलाइन तरीके से दी जानी थी उसको लेकर लगातार 2 साल से जो काम है पेंडिंग है। अब भी साथियों, जो अंदेशा था कि जॉब सुरक्षा पोर्टल जैसे ही लॉन्च होगा तो जल्द से जल्द जॉब सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो विषय बना है चर्चा का वो ऑनलाइन पोर्टल पर ओटीपी नहीं आना और कुछ विभागों का तो डाटा ही नहीं पहुंच रहा। जैसे ही एचकेसीएल जो पोर्टल को विकसित किया है, उसकी ओर से जब हेल्प डेस्क पर बात की जाती है तो वहीं वहां से केवल एक ही मैसेज आता है, जी आपका डाटा हमारे पास नहीं आया है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कौन है जिम्मेवार और कौन है वो अधिकारी जो धरातल पर सरकार के काम को अच्छे से नहीं उतार पा रहे। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें भाई, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, फेसबुक आईडी फॉलो करें। सभी का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फेसबुक पर आईडी है। 5000 प्लस साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी संबंधी अपडेट डालते रहते हैं। तो सभी साथी ज़्यादा ज़्यादा इसको भी फॉलो करें और यहाँ पर भी आकर अपना साथी सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। तो साथियों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दैनिक सवेरा टाइम्स की ओर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता, लगातार दैनिक सवेरा के जो संपादक है डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी, हर कच्चे कर्मचारी की आवाज उठा रहे हैं, चाहे ओटीपी को लेकर हो, पोर्टल को लेकर हो, पोर्टल से नाम गायब को लेकर हो और भी बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो जो शिक्षा न्याय मिलने को लेकर हो। एक बार फिर साथियों, बड़ी जो चर्चा का विषय बना और आज के न्यूज़पेपर में आई है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भरोसा, मगर सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर नाम नहीं। तो साथियों, जैसा हम लगातार आप सभी को बता रहे हैं और हमारी लाइव में भी या वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देखे देते हैं, उसमें कमेंट भी आते हैं, जी सर हमारा नाम नहीं है, हमारे विभाग का नाम नहीं है, हमारा ओटीपी नहीं आ रहा। तो उन सभी को लेकर साथियों, गलियारों में चर्चा हो रही है कि जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पदभार संभाला, तब से लेकर लगातार जनहित कर्मचारी हित के फैसले कर रहे हैं, मगर उसके फैसलों को जमीन स्तर पर लागू करने में अफसरशाही असफल साबित हो रही है। इसलिए यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा चुनाव से पहले उन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया जिन्होंने 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अध्यादेश जारी कराया था। यह अध्यादेश 15 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो गया था। बाद में विधेयक पारित करवाकर इसे स्थायी कानून बना दिया था, मगर अफसरों ने इस कानून को ऐसा ठेंगा दिखाया कि बेहद कम विभागों में सर्विस सिक्योरिटी दी। ठीक 1 साल बाद नियम बना दिए, मगर फिर अफसरशाही कुंडली मारकर बैठ गई। अब अफसरों ने 25 दिसंबर 2025 को सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च करवाया है। सर्विस सिक्योरिटी के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। जिन्हें पहले सर्विस सिक्योरिटी के पत्र जारी हो गए हैं, उन्हें भी इस पोर्टल पर आवेदन करना होगा और उन्हें नए सिरे से पत्र जारी होंगे। गलियारों में कहा जा रहा है कि इस पोर्टल के साथ भी वही घटना हुई जिसकी आशंका दैनिक सवेरा ने इसी कॉलम में जताई थी। जब पात्र कर्मचारी इस पोर्टल पर आवेदन करने लगे तो कई कर्मचारी इसलिए आवेदन नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका डाटा ही इस पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। जबकि 2024 में सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी देने का फैसला किया था, तब तत्कालीन मुख्य सचिव टी.एस.एन. प्रसाद ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए थे कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे सभी कर्मचारियों को 30 सितंबर 2024 तक एचकेएन में पोर्ट कर दिया जाए, मगर कई विभागों के अफसरों ने
के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी और कर्मचारियों ने एचकेआर में पोर्ट नहीं किया। अब सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया, तो उस पर एचकेआर में पोर्ट हुए कर्मचारियों का डाटा अपलोड किया गया। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी डाटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। जिसका डाटा अपलोड हो गया वे तो आवेदन कर पा रहे हैं, मगर जिसके 15 अगस्त 2024 को 5 साल या ज़्यादा समय हो गए हैं मगर उन्हें एचकेआर में पोर्ट नहीं किया गया, वे इस पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पा रहे। गलियारा में पूछा जा रहा है कि उन कर्मचारियों का क्या कसूर जिनका डाटा एचकेआर में पोर्ट नहीं किया गया। सरकार के काम ऐसे नहीं होते। जब मुख्यमंत्री लाभ देना चाहते हैं उनके फैसलों पर पानी फेरने वाले नपते क्यों नहीं। गलियारों में कहा जा रहा है कि इससे सरकार की किरकिरी होती है। बिल्कुल भाई साथियों, पूरा मैटर सही से उठाया है दैनिक सवेरा के संपादक डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी ने। सेम टू सेम ऐसा ही हुआ भाई। मुख्यमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है और अच्छा काम कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था वो किया भी है भाई, क्योंकि 15 अगस्त 2024 को जो अध्यादेश आया था उसके बाद सरकार बनी, सरकार का साथ दिया भाई कच्चे कर्मचारियों ने। और बाद में जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था पहले ही विधानसभा सेशन में अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया गया। उसके बाद भी कुछ विभागों को छोड़कर किसी ने भी जॉब सुरक्षा पत्र जारी नहीं किए। अब साथियों अफसरशाही कुंडली मारकर बैठी थी। 25 दिसंबर को पोर्टल लॉन्च हुआ। उसके बाद क्या होता है, एक तो जिस भी कर्मचारी का पहले पत्र जारी हो गया उनको आवेदन करना होगा और दोबारा से उनके पत्र जारी होंगे। लेकिन गलियारों में चर्चा ये है भाई कि ये घटना हो क्यों रही है, कौन है वो जिम्मेवार कर्मचारी ना जो अफसरशाही जो सरकार के किसी भी फैसले को धरातल पर अच्छे से नहीं उतार पा रही है, और क्यों उन कर्म अफसरों को नपा नहीं जाता, उन क्यों लताड़ नहीं लगाई जा रही। अब साथियों जो कर्मचारियों को समस्या आ रही है ऑनलाइन आवेदन में, एक तो बहुत संख्या में क्या है ओटीपी ही नहीं मिल रहे, जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कैसे ओटीपी आएंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि जो डाटा वो नहीं आया इस कारण से नहीं हो पा रहे हैं। कुछ साथी कहते हैं कि डाटा तो आ गया लेकिन उनका जो फैमिली आईडी में नंबर अपडेट नहीं है। कुछ कहते हैं कि उनका टेक्निकल इशू है। तो साथियों कोई समझाने वाला ही नहीं है। अब जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है, ना तो आवेदन कर पा रहे हैं, ना ओटीपी आ रहा है, जिस कारण से समय निकलता जा रहा है और इसकी कोई जिम्मेवारी भी नहीं है और कुछ विभागों का तो नाम ही नहीं है भाई। तो साथियों इन सभी समस्याओं को लेकर फिलहाल क्या कदम सरकार की ओर से उठाना जाना चाहिए, क्या समस्याएं हैं। अब साथियों समझ में ये भी नहीं आ रहा, एक ही विभाग में 3 कर्मचारियों का ओटीपी आ रहा है, एक का नहीं आ रहा, तो उसका डाटा क्यों स्किप हुआ भाई, समझ ही नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल से नाम ही गायब है। तो साथियों कुछ समझने और समझाने वाला नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी की। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है, कोई इस पर एक्शन लेने वाला क्यों नहीं है। अब बात कर लेते हैं साथियों कि पोर्टल पर जो डाटा वो क्यों नहीं अपडेट हो पा रहा। जहां तक हमें जानकारी है भाई, वो जानकारी यही है कि कुछ डिपार्टमेंटों ने डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया, पोर्ट कर दिया तो आगे उस डाटा को एचकेसीएल को नहीं भेजा गया। तो ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो लगातार आ रही है। आपका कौन सा विभाग है, क्या आपका डाटा अपडेट हो चुका है, क्या ओटीपी आपका आ रहा है, आप अपनी राय सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और क्या सजेशन आपकी तरफ से होना चाहिए ताकि जो कर्मचारी परेशान है उनका समाधान हो। हम भी कोशिश करेंगे भाई इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन लगातार टाइम निकलता जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं साथियों कि कब तक ये सॉल्यूशन होगा। तो साथियों फिलहाल ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है ये कि कब तक ओटीपी आने शुरू हो जाएंगे, कब तक डाटा पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। तो अपनी राय सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।